हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखो, अभी आईटीआई का एग्जाम चल रहा है और अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में करने वाले हैं टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए। और ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है, तो जिसका भी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है वही सिर्फ इस वीडियो को देखिएगा और आपको इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है, तो ये नमी से सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। तो आरेख का क्या नाम है। इस आरेख का क्या नाम है, तो इसको क्या बोला जाता है, परिपथ आरेख। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। तो HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक कितना होता है, याद रखिएगा, होता है कितना, 1.1 होता है। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक 1.1 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के रिले को AC को और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है। किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आवेग रिले को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। इसको क्या बोला जाता है, ये बताइएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको देखिए, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, हाँ। तो ये जो सामग्री है ना, ये जो सामग्री, इसको बोला जाता है क्या, तो सीधे प्रवेश के साथ लो संयोजक। इसको बोला जाता है सीधे प्रवेश के साथ लो संयोजक। अगला क्वेश्चन है, सामग्री प्रतीक का नाम क्या है। इस प्रतीक को क्या कहते हैं, तो इस प्रतीक को कहते हैं टू बे स्विच। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टू बे स्विच। यह 57 नंबर है ना, तो इसको कहते हैं, सॉरी, टू बे स्विच नहीं, इसको बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच कहते हैं। 57 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। ट्रांसपोर्टल उपकरण कनेक्शन में लचीली तारों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस परिपथ में भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। किस परिपथ में भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है, तो 59 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 60, तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग जो करते हैं, टीन का लेप चढ़ाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, तो तांबे के तार को ऑक्सीकरण से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, तार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है। चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है, तो क्वाइड कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं। तो देखिए 4 गो है ना, तो 4 को के लिए 3 गो का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है, क्यों है, तो फ्यूज, कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होती है, इसलिए यह। क्वेश्चन नंबर है 64, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, नाइलॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, यह प्रतीक क्या है। इसको बोला जाता है सीलिंग फैन, माने छत का पंखा बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर है 66, रिले का नाम, इस रिले को क्या कहते हैं, तो इस रिले को बोला जाता है ड्राई रीड रिले। क्या बोला जाता है, ड्राई रीड रिले बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, आरेख का नाम, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है स्थापना योजना। क्या बोला जाता है? इंस्टॉलेशन प्लान, स्थापना योजना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एकल फेज घरेलू स्थापना में किया जाता है आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? समानों के सामान्य वर्गीकरण से कौन सी सामग्री संबंधित है? तो सीलिंग रोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? तो लोकोमोटिव है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? 71 का सी कट ऑफ गुणांक कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 72 है, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है? तो किस स्थान पर? तो बहुमंजिला भवन पर उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित डंडा मोड़ने के लिए सुरक्षित डंडा, तो सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीसीबी नली का अधिकतम आकार क्या होना चाहिए? सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीसीबी नली का अधिकतम आकार क्या होना चाहिए? तो 25 mm होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग सिफारिश क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है? बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय परिपथ का नाम, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है गोदाम प्रकाश वायरिंग। इसको क्या बोला जाता है? गोदाम प्रकाश वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कंड्यूट को मोड़ने के लिए हिक्की का उपयोग किया जाता है। एमसीबी का विस्तार क्या है? एमसीबी को क्या बोला जाता है? एमसीबी का फुल फॉर्म बताना है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? अवशेष धारा को देखना ईएलसीबी का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कटऑफ का उद्देश्य क्या है? आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाई स्टोक सेट का क्या उपयोग है? डाई स्टोक सेट का क्या उपयोग है? बेलनाकार पाइप पर बाय थ्रेड काटने में डाई स्टोक सेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? तो निर्गम सामग्री में वर्गीकृत किया गया सीलिंग रोज को। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? तो किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन सी विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन सी विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? जनरल लाइटिंग प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है? घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है? तो कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पसंद की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है? प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? तो लिंब पर तारों की संख्या बताता है एक्स। अगला क्वेश्चन है, विधि का क्या नाम है? इस विधि का क्या नाम है? इस विधि का क्या नाम है, ये पूछा गया है। तो वायरिंग विधि का क्या नाम है? तो इसको बोला जाता है लूपिंग बैक विधि। क्या बोला जाता है? इसको लूपिंग बैक विधि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका नाम बताइए क्या है? ये जो देख रहे हैं आरेख,
इस आरेख का क्या नाम है? तो इसको सीढ़ी वायरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सीढ़ी वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, रिले का प्रकार बताएं। ये किस प्रकार का रिले है? ये किस प्रकार का रिले है? तो विद्युत चुंबकीय रिले है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबाधा की गणना करें यदि एलसीबी ट्रिपिंग करंट 30 मिली एम्पियर हो। यदि एलसीबी ट्रिपिंग करंट 30 मिली एम्पियर हो तो प्रतिबाधा क्या होगी? प्रतिबाधा क्या होगी? तो क्या हो जाएगा प्रतिबाधा? तो 1666 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका नाम बताना है या जो है किस प्रकार का वायरिंग है? तो इसको बोला जाता है क्लिट वायरिंग। क्या बोला जाता है इसको? क्लिट वायरिंग बोला जाता है। अगला है, BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होनी चाहिए? BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है? तो 91 का हो जाएगा 11 mm से 27 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? 92 का हो जाएगा बी, कठोर इस्पात कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य है? तो असमान स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, यही है सर्किट ब्रेकर का कार्य। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य है? एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या कार्य है? अतिभार से बचाता है एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो झटके से यह सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए क्लिट वायरिंग उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहां लगाया जाता है? वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहां लगाया जाता है? तो सॉकेट संयोजन में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने लिंक क्लिप BIS नियम के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? कितने लिंक क्लिप BIS नियम के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? तो 100 क्लिप पैक किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? तो 100 क्लिप। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग। इस वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं? तो 1 लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मध्य संचालन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर सवाल, होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाया जाता है, इसका क्या कारण है? तो ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान में क्या होगा? तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध के मान में क्या होगा? अर्थ के प्रतिरोध के मान में क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो घटेगी। अर्थ प्रतिरोध घटेगी, लंबाई बढ़ेगी तार की। तो पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? तो निर्गत सामान का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? तो कौन सा है? कार्यात्मक कुचालक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? तो फ्यूज ये सुरक्षा के सामान के अंतर्गत आता है। ECC का विस्तार क्या है? तो ECC का फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार MCB उपयुक्त है? हैलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार MCB नियुक्त है? तो L श्रृंखला MCB। अगला क्वेश्चन है, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? तो किसका? तो गोलियत पेंच होल्डर। गोलियत पेंच होल्डर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AWG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AWG का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन वायर गैग होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है?
इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट स्विच। क्या बोला जाता है इसको? इंटरमीडिएट स्विच। अगला क्वेश्चन है, इस आरेख का नाम बताइए। इस आरेख का क्या प्रकार है? इसको बायरिंग आरेख बोला जाता है, याद रखिएगा। तो 50 क्वेश्चन के जगह पे मैंने आपको टोटल 60 क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर आप इसको याद करके जाते तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम में। तो जरूर आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपका एग्जाम बहुत लास्ट के टाइम में है तो आप ना मेरे चैनल को फॉलो करते रहो। अगर आप जितना मैं करवाता हूँ क्वेश्चन उतना कर ले तो लास्ट में है जिसका, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।